हालेलुया। यीशु नाम में बाप जी हम अपने गुनाह और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, और अपने आप को तेरे जिंदा कलाम के लिए तैयार करते कि जब तेरा कलाम हमारे अंदर पड़े तो बाप जी वो 100 गुना फल लेकर आए। बंधन बंधन टूटे, बंधन टूटे यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। हमारी आज की स्टडी का टॉपिक है रोजा, फास्टिंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर फास्ट? हम फास्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हम वेट लॉस के लिए फास्ट कर रहे हैं, या हम अपने चौगिर्द लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम रास्तबाज हैं, जिस तरह के फकी और फरीसी दिखावे के लिए करते थे हर चीज? हमारे रोजे का मकसद क्या है? या सिर्फ 40 दिन हम रोजा रखेंगे, 40 दिन हम अपनी उन सारी बुरी आदतों से परहेज करेंगे और 40 दिन के बाद हम वही चीजों में वापस चले जाएंगे, उन्हीं आदतों को वापस से दोहराएंगे? हमारे रोजे का मकसद क्या है? इसलिए हमने कल पार्ट 1 में स्टडी किया, अपनी प्रीवियस स्टडी फास्टिंग पार्ट 1 में मूसा के बारे में कवर किया कि मोसेस जब खुदा से कमांडमेंट्स लेने गया वो 40 दिन और 40 रातें भूखा और प्यासा रहा, but he was in the presence of God. He did not eat nor drink. Bearing in mind, हम याद रखें दिमाग में कि वो अराउंड एट द एज ऑफ 80 था। उसकी उम्र अराउंड एट द एज ऑफ 80 थी जब वो कमांडमेंट्स लेने गया। उस पहाड़ पे चढ़ा और जब वो उतरा तो उसके हाथ में वो लोहे थी, और जब उसने देखा कि नीचे लोग गुनाह में पड़ गए हैं, उन्होंने अपने लिए भगवान, अपने लिए खुदा बना लिया है सोने का, तो वो लोहे उसने नीचे फेंक दी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसे वापस जाना पड़ा और उस वापस जाते वक्त उस वक्त फिर से वो 40 दिन और 40 रातें रोजे में था इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड ही केम डाउन विद द टैबलेट्स, विद द 10 कमांडमेंट्स। आमेन। फिर हमने इलाइजा के बारे में स्टडी की, दैट ही फास्टेड फॉर 40 days and 40 nights, और उस फास्ट स्टार्ट होने से पहले उसने सिर्फ एक मील ली थी, एक मील ली थी। दैट इज ऑल्सो खुदा के फरिश्ते ने आके उसको उठाया था कि वो कुछ खा ले, क्योंकि उसकी जर्नी बहुत बड़ी थी। अब ये वही जर्नी थी जो स्टोरी हमने एक और जिसके बारे में अखीब के बारे में पढ़ा। अखीब और एजबेल, उन लोगों ने सारे जो प्रॉफिट्स थे वहां पर उनको मारा, और एलाइजा अपनी जान बचा के भाग रहा था। जहां से वो भाग रहा था, उसने जो जर्नी पे जाना था, दैट स्टोरी इज कनेक्टेड विद दिस स्टोरी ओनली। अखीब जिसने सारे प्रॉफिट्स को मार दिया, और खुदा ने उसकी सजा भी बताई कि किस तरह वो मरेगा, कि कुत्ते उसको खाएंगे, उसकी बीवी को कुत्ते खाएंगे, और अगर वो मैदान में मर जाएंगे तो परिंदे उनको चट कर जाएंगे। जब उसको पता चला तो उसने खाकसार हुआ, रोजे में गया और माफी मांगी, और खुदा ने उसको माफ किया। सिर्फ अखीब का जिक्र है कि अखीब ने माफी मांगी, अखीब खाकसार हुआ तो खुदा ने उसको माफ किया। यहां उसकी बीवी का जिक्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस हाउ फास्टिंग स्ट्रेंथन अस। आज हमारे फास्ट काय के लिए है? हमारे गुनाहों की माफी के लिए, जैसे कि अखीब ने माफी मांगी, या हम खुदा की हजूरी में उससे कोई सवाल उससे कोई सवाल लेके अपना उसकी हजूरी में जा रहे हैं? Why are we fasting today? What is the reason behind our fasting? Is it to go back in our life? बाद में 40 दिन हम फास्ट करेंगे और फिर से अपने उन दुनियावी कामों में पड़ जाएंगे, या हम परहेज करना शुरू करेंगे, या हम पहले से बेहतर हो जाएंगे? हम आज सीखेंगे कलाम से दाऊद बादशाह के बारे में, जब उनको रोजा रखना पड़ा। किंग डेविड जो खुदा के दिल के बहुत करीब था। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो खुदा के करीब थे, फिर भी उन्होंने रोजे रखे, उन्होंने अपनी अपनी सिचुएशंस में रोजे रखे। ऑब्वियसली इट मेंट समथिंग। अगर कोई अपनी जान को दुख दे रहा है, रोजे में जा रहा है, दैट मीन्स इट मीन्स समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आमेन। Reference 2 Samuel chapter 1 verse 12. Reference 2 Samuel chapter 1 verse 11.
तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदा के लोगों और इस्राएल के घरानों के लिए नोहा करने और रोने लगे। दे मोन्ड एंड दे वेप्ट। और शाम तक रोजा रखा। दे फास्टेड टिल इवनिंग। इसलिए लिखा है, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। द रीजन वॉज, उनकी मौत तो हुई थी मगर वो तलवार से मारे गए थे। हम इस इंसिडेंट में देखते हैं कि जब एक यहां पे दाऊद बादशाह को मौत का पता चलता है तो यहां पे वो रोजा रखते हैं उन सब के लिए जो उस जगह कत्ल हुए, जो तलवार से मारे गए। जबकि दाऊद बादशाह जानते थे कि साउल बादशाह की मौत का मतलब है कि अब जो किंगशिप है वो दाऊद बादशाह को मिलेगी। ही न्यू इट, बट वी सी द सोरो दैट ही मोर्न्ड एंड वेप्ट एंड ही फास्टेड टिल इवनिंग। हम एक और फास्ट देखते हैं कि किन सिचुएशंस में फास्ट होता है। एक ये सिचुएशन है जहां पे फास्ट हुआ। आमीन। हम एक और रेफरेंस से पढ़ेंगे जहां पे दाऊद बादशाह ने रोजा रखा। 2 सैमुअल चैप्टर 12 वर्स 14। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझ से पैदा होगा मर जाएगा। आमीन। यहां पे नातिन नबी आए हैं, प्रॉफिट नेतन आए हैं दाऊद बादशाह के पास, उस खता जो उन्होंने की, दाऊद बादशाह ने की, उसकी सजा लेकर, क्योंकि उन्होंने मौका दिया लोगों को। आमीन। हम आगे वर्स 16 में पढ़ते हैं, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पे पड़ा रहा। आमीन। यहां पर नातन नबी ने अब उनको सजा बता दी कि ये होगा। उसके बावजूद उन्होंने खुदा की हजूरी में मिन्नत की और रोजा रखा और पूरी रात वो उधर जमीन पे पड़े रहे। आमीन। वर्स 18 से हमें पता चलता है कि 7वें दिन वो लड़का मर गया। दैट मीन्स फॉर 7 days वो वहां पर जमीन पे लेटे हुए थे और रोजे में थे। वर्स 20 से पढ़ेंगे, तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदा के घर में जाकर सजदा किया। उसने क्या किया? खुदा के घर में जाकर सजदा किया। कंप्लेन नहीं की, सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। आमीन। सो वी सी अनदर इंस्टेंस जहां पर रोजा रखा गया। यहां पर दाऊद बादशाह से एक गुनाह हुआ, उस पर उनको खुदा ने सजा दी कि वो बच्चा जो पैदा होगा मर जाएगा। 7 दिन इस सजा के सुनने के बावजूद वो 7 दिन जमीन पे पड़े रहे और रोजे में रहे। और जब उन्हें 7वें दिन पता चला कि वो बच्चा मर गया है तो उन्होंने उठकर नहा धोकर तेल लगाकर कपड़े बदलकर खुदा की हजूरी में उनको सजदा किया। आमीन। और उनके रोजे रखने का मकसद आगे हम वर्स 22 में पढ़ते हैं। उसने कहा, जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदा को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। ही ट्राइड हिज बेस्ट, पर अब तो वो मर गया, बस मैं किसके लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? आमीन। अब हम 2 सिचुएशंस देखते हैं। जब हमने चैप्टर 1 में 2 सैमुअल चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह उन्होंने रोजा रखा मौत की खबर सुनने के बाद। यहां उन्होंने रोजा रखा जब उन्हें पता चल गया कि उनके लिए एक सजा मुकर्रर की गई है।
तो उन्होंने रोजा रखा कि शायद खुदा को मुझ पे तरस आ जाए. आमीन. So we learn from the word of God the importance of fasts. कि हम रोजा कब रखें, रीजन क्या है. ये बादशाह होते थे. जब बादशाह रोजा रखते हैं अपनी मुश्किलों को लेकर, हम 10 दफा सोचते हैं, हमें मालूम भी नहीं कि हमें रोजों में जाना है, कि हो सकता है कि खुदा को हम पर रहम आ जाए. जैसे कि अखीब जिसने इतना गुनाह किया, जिसके बारे में इतना लिखा, उसके बावजूद उसने रोजा रखा और खुदावंद को उस पर रहम आ गया, खुदा ने उसको माफ कर दिया. मगर यहां पर दाऊद नबी ने, दाऊद बादशाह ने, चूंकि उसने वो काम किए कि खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया, क्योंकि वो खुदा का बंदा था जो दिल के करीब था, खुदा को जानता था. बट फिर भी उसने रोजा रखा कि हो सकता है खुदा को मुझ पे तरस आ जाए. आमीन. रेफरेंस बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 4 वर्स 15. तब एस्टर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो. मतलब कि 3 दिन का एक रोजा. मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी. मतलब मैं फास्ट में ही बादशाह के हजूर जाऊंगी, मैं रोजे में ही बादशाह के हजूर जाऊंगी, जो आईन के खिलाफ है. और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई. आमीन. जिस काम को एस्तर करने जा रही थी उसको रोजे और दुआ की जरूरत थी, जिसके लिए उसने उस जगह के सोसन में जितने यहूदी थे सबको इकट्ठा करने के लिए कहा था कि 3 दिन और 3 रातें कोई कुछ ना खाएगा ना पिएगा और सब रोजे में जाएंगे, ताकि एस्तर जिस काम के लिए बादशाह की हजूरी में जा रही थी वो आहीन के खिलाफ था, जिसके लिए एस्तर को किसकी जरूरत थी? रोजे की जरूरत थी, कि वो जो कुछ कर रही है खुदा की प्रेजेंस में रहकर कर रही है. आमीन. रेफरेंस बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 3. और मैंने खुदावंद खुदा की खातिर रुख किया, और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ. ये दानियल ने किया. क्यों? हम एक वर्ष अगर ऊपर पढ़ें तो दानियल ने, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मैं दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे. आमीन. जब उसने हिसाब किया और पुरानी प्रोफेसीज देखी तो उसने क्या किया? उसने रोजा रखकर, टाट ओढ़ कर, राख पर बैठकर खुदा का तालिब हुआ. और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, ए खुदावंद अजीम और मुहीब, खुदावंद तू अपने फरमा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपना अहद और रहम को कायम रखता है. आमीन. यहां पर वो खुदावन की हजूरी में झुक गया अपनी कौम की माफी के लिए, अपने लोगों की माफी के लिए. हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे हकाम और आहीन को तर्क किया है. आमीन. उसने अपनी कौम के लिए रोजा रखा क्योंकि ये सब उन्होंने किया था. Praise the Lord. So we see the reason of fast. Fasting is something very, मतलब हम जब खुदा की अटेंशन लेते हैं और फिर दुआ और रोजे में चले जाते हैं. हमने देखा 3 दिन रातें, मतलब लोग दुआ और रोजों में खड़े हो जाएं. दुआ और रोजा साथ होता है. रोजा फाका नहीं होता जिसमें दुआ करने का टाइम नहीं. वो रोजा नहीं जिसमें हमने दुआ नहीं की. रोजा और दुआ साथ है. The prayers empower a fast and a fast empowers a prayer. It is together.
Amen. रेफरेंस बुक ऑफ डैनियल में हम पढ़ेंगे उस परहेजगारी को जो डैनियल करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि डैनियल के 21 दिन के रोजे जिसमें उसने परहेजगारी की, बट रीडिंग दिस आई वुड से कि डैनियल ने परहेजगारी की। इट डजंट लुक लाइक अ फास्ट, इट लुक लाइक मोर ऑफ परहेजगारी की। दानियल चैप्टर 10 वर्स 2, मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त, और ना मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, मतलब वाइन उसके मुंह में नहीं गई, और ना मैंने तेल मला, जब तक के पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। जब तक के 3 हफ्ते मतलब 21 दिन उसने मातम किया, इस 21 दिन उसने परहेजगारी की। वो खुदा की हजूरी में गया था किसी जवाब को लेने, अब वो उस जवाब का इंतजार कर रहा था। हम वर्स 11 में पढ़ेंगे, और उसने मुझसे कहा, अब यहां पे उसको विजिटेशन होती है एंजल की। उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूं। और जब उसने मुझसे ये बातें कही तो मैं कांपता हुआ खड़ा हो गया। आमीन। वर्स 12, तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ न कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे। अब दानियल ने क्या किया? दिल लगाया। कितने दिन? 3 हफ्तों तक, 21 दिन तक दानियल ने दिल लगाया कि समझे, समझने के लिए, और अपने खुदा की हजूर आजिजी करे, आजिजी हम्बलनेस करे। तेरी बातें सुनी गई। उस आजिजी की वजह से जो उसने खुदा की हजूरी में 3 हफ्ते वो मातम किया, वो परहेजगारी की, वो उसकी बातें जो उसने खुदा की हजूरी में रखी वो सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। अब वो 3 हफ्ते बाद क्यों आया? उसने 3 हफ्ते तक इंतजार किया, 3 हफ्ते उसने मातम किया, 3 हफ्ते तक वो इस स्टेट में रहा। पर फारिस की ममलिकत के मुवक्किल ने, द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया, 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। खुदा के फरिश्ते का मुकाबला 21 दिन तक हुआ अबलीस के मुवक्किल से, क्योंकि वो जवाब लेकर आ रहा था दानियल का। फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, उसकी मदद आई, उस फरिश्ते की मदद आई, मिकाइल आया, और मैं शाया फारिस के पास रुका रहा। दैट वाज द रीजन उनका जवाब डिले हुआ 21 दिन। वो मातम जिसमें वो थे वो 21 दिन प्रोलॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि जवाब रोका गया मुवक्किल की तरफ से, अबलीस के मुवक्किल की तरफ से। हम यहाँ पे स्टेट ऑफ परहेजगारी को देखते हैं कि जब हम परहेजगारी में जाते हैं, यहाँ पर दानियल ने 21 दिन की परहेजगारी की। प्रेज द लॉर्ड।